वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हो चुके हैं। प्रोफेसर जहूर खां मेहर को सूर्यनगर शिखर सम्मान मिला है और राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको ये क्लास मिल जाती है और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे मिल जाती है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को लोहड़ी पर्व की लख लख बधाइयां। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी पर्व ये देख लो 13 जनवरी को बनाया जाता है और कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति। तो इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। रातों में जंग जीतने का मतलब ये नहीं है कि रातों में आप सारी रात मोबाइल चलाते रहो और आपने जंग जीत ली। नहीं, जब तक आप मेहनत करके शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आप नहीं निकल सकते। सूर्य तो निकलता है और अस्त भी होता है, लेकिन अगर आपको संसार को बदलने का मतलब पहले खुद को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर की पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं, वापस अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं फॉर्म। और उसके लिए जो सिलेबस वगैरह है वो बहुत आसान सा है। 10वीं बेस का है, 10वीं पास चाहिए और सिलेबस राजस्थान के संदर्भ में टोटल और करंट जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये देख लो, अगर पार पाना है पशु परिचर के अंदर। अच्छी भर्ती है, 10वीं पास है, बस मेहनत करो। एक सीट चाहिए आपको, निश्चित सफलता मिलेगी। करें आज की क्लास के स्टार्ट। सभी को प्यार भरा नमस्कार। पहला प्रश्न देखो, स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले राजस्थान के लेखक बने हैं। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर पहला शोध पत्र प्रकाशित करने वाले राजस्थान के लेखक हैं डॉक्टर जुल्फिकार। कौन है? डॉक्टर जुल्फिकार है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद पर पहला शोध पत्र प्रकाशित किया है। विवेकानंद जी पर और खेतड़ी पर पहला शोध पत्र प्रकाशित किया है। क्या है? देखते हैं चर्चा इस वीडियो में। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का संदेश को देश विदेश में फैलाने वाले झुंझुनू जिले के भीमसर गांव के युवा लेखक व चिंतक डॉक्टर जुल्फिकार का इंटरनेशनल मल्टीफोकल रिसर्च जर्नल में 133 साल बाद देश का पहला शोध पत्र प्रकाशित किया गया। बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कहाँ, किसके द्वारा? डॉक्टर जुल्फिकार। कहाँ के हैं? झुंझुनू जिले के भीमसर गांव के लेखक हैं। इंटरनेशनल मल्टीफोकल रिसर्च जर्नल में 133 साल बाद देश का पहला शोध पत्र प्रकाशित किया है। यह शोध पत्र स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व निर्माण में खेतड़ी का योगदान विषय पर प्रकाशित किया गया है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर यह शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 अमेरिका में भाग लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खेतड़ी महल बना हुआ है जो भोपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में बनवाया था। अब ये खेतड़ी नीम के थाना जिले में चला गया, तो उस पर आधारित ये शोध पत्र प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर जुल्फिकार देश के ऐसे पहले मुस्लिम युवा है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की खेतड़ी यात्रा के बाद यह देश का पहला शोध पत्र इंटरनेशनल जर्नल में स्थापित किया है। ठीक है, प्रकाशित किया है। तो ये नाम याद रखना, डॉक्टर जुल्फिकार का ये प्रकाशित। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर। दूसरा प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? कल रेल मंत्री हमारे राजस्थान दौरे पे थे, अश्विनी वैष्णव। उन्होंने 2 रेलवे स्टेशनों की सौगात दी है। किसके तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। एक सांगानेर और एक अनूपगढ़। दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सांगानेर से तो विधायक है हमारे नवनिर्वाचित नए नियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। अनूपगढ़ को भी अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया है। तो मैंने अनूपगढ़ जिला आपको करवा दिया। जो नई भर्तियां आएगी, अब जैसे नोटिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, नए जिलों के हिसाब 50 जिलों के हिसाब से जीके आएगा, अधीनस्थ
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बात कह दी है और मैं ये लगातार जिले करवा रहा हूँ। अगर आपने मेरे ये 50 जिलों की क्लास देख ली ना, तो आपको सारा पूरा राजस्थान का जीके कवर हो जाएगा। 3-4 दे चुका हूँ मैं, अब मंडे को दूंगा मैं। आज और कल मैं थोड़ा छुट्टी पे हूँ, 2 दिन मैं रेस्ट करूंगा। मंडे को आपको अब क्लास मिलेगी, ठीक है, दुद्दू जिले की 3 बजे। नए भारत के नए राजस्थान के समग्र विकास को गति देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सांगानेर और अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में सांगानेर आता है, जबकि बीकानेर मंडल के अनूपगढ़ स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर एक जयपुर मंडल हो गया, एक बीकानेर मंडल हो गया, एक अजमेर मंडल हो गया, एक जोधपुर मंडल हो गया और एक कोटा मंडल है। ये जो मंडल है उनके अंदर अलग अलग स्टेशन आते हैं। तो जयपुर मंडल में आता है सांगानेर और बीकानेर मंडल के अंदर आता है अनूपगढ़। इस निर्णय से क्षेत्र में आवागमन, रोजगार और पर्यटन को बल मिलेगा। अब बात आती है अमृत भारत स्टेशन की। तो कुछ दिन पहले ही रेलवे मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने जा रहे हैं। टोटल 82 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया था और 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्द्वार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को वर्चुअली इनका शिलान्यास भी कर दिया था। यानी टोटल हमारे 82 रेलवे स्टेशन शामिल राजस्थान के अंदर चयनित हुए हैं, उनमें से 55 का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2023 को कर दिया था। और अब 2 और है जिनका नाम है सांगानेर और अनूपगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में अगला प्रश्न देखो, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? तो उत्तर आएगा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। अभी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आया था कि 2020-21 के संदर्भ में किस कृषि विश्वविद्यालय को देश में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का सम्मान दिया था? तो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। तो अब जैविक खेती को अपनाने जैविक अनुसंधान के लिए केंद्र का अवार्ड मिला है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को। तो लगातार अपने जो राजस्थान के विश्वविद्यालय है या मुख्य रूप से कृषि विश्वविद्यालय, उनको अवार्ड दिया जा रहा है और दिया जा रहा है, वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है। इतनी बात याद रखना। इसके अलावा एक और याद रखना, देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत देश के 10 श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में राज्य के किस संस्थान को शामिल किया है? तो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। और एक और ताजा विश्वविद्यालय से संबंधित याद रखना, पर्यावरण कानून, वानिकी और प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में शिक्षा व अनुसंधान व को बढ़ावा देने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? आफरी जोधपुर के साथ। काजरी, आफरी, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। तो ये जो भी विश्वविद्यालय से समझौते होते हैं उनको मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न, कर्नाटक में आयोजित 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? देखो, किसी बाहरी राज्य में कोई चैंपियनशिप हुई है और राजस्थान की टीम अगर जीती है तो वो निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और एग्जामिनर देता ही है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं। तो 20वीं राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप हुई, इसके अंदर राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, इतना याद रखना, स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप। कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा सम्मान दिया गया? कथा साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को कौन सा सम्मान दिया गया? तो ये सूर्य नगर शिखर सम्मान। कौन सा? सूर्य नगर शिखर सम्मान दिया गया। सूर्यमल मिश्र पुरस्कार बीकानेर की तरफ से दिया जाता है। बीकानेर के जो अभी हाल ही के अंदर बीकानेर के साहित्यकार हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, उनको ये पुरस्कार दिया गया। और महाकवि माघ पुरस्कार जो कौन देता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी देती है माघ पुरस्कार। और अब पिछला दिया था डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को, और इनकी जो ग्रंथ है, किस ग्रंथ के लिए दिया गया? गोपांगम वैभव के लिए दिया गया था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था
सूर्यमल मिश्रण वाला असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, और कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार के सच्चिदानंद जी को दिया था, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। तो तीनों प्रश्न आए थे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ करंट पर अच्छी पकड़ मजबूत कीजिए। चाहे कॉलेज लेक्चरर है, अभी कॉलेज लेक्चरर वालों के लिए संस्कृत विभाग में भर्ती आ चुकी है, संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आ चुकी है, पशुचर के आवेदन शुरू हो चुके हैं, सब में राजस्थान करंट आएगा। राजस्थान पुलिस के अंदर है, अभी जल्दी राजस्थान पुलिस की जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट में माड़ा मोटा इधर उधर होता रहता है, वो तुरंत आई हो जाता है, बस आप तैयारी करो। आपको ये थोड़ी कहेंगे कोर्ट जी हमने कुछ दिन मामला लटका रखा था, अब आप रुको, आपको तैयारी का मौका देते हैं। कोई मौका नहीं देगा तैयारी का, आप जुट जाओ बस। अगर फिजिकल पास है तो बस तैयारी में जुट जाओ, कब भी भर्ती आ सकती है। देखो तो वो कहते हैं ना कि ट्रेन चल चुकी है, सवारियां चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, किसी को डिब्बे में स्थान मिल गया। कई बार ये होता है ना डिब्बे में सीट ही नहीं मिलती है, कई बार डिब्बा ही खाली नहीं होता है। तो ये भीड़ है, इस भीड़ से दूर हटना है, पहले रिजर्वेशन करवाना है, पहले तैयारी करोगे तो ही नौकरी लगोगे, ये ध्यान रखना। कथा साहित्यिक संस्कृत संस्थान जोधपुर द्वारा प्रोफेसर जहूर खां मेहर को सूर्यनगर शिखर सम्मान ने दिया गया। अगला प्रश्न देखो, सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप 19 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर की जगह किस जिले में होगी? स्टार लगा लेना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आएगा। कारण क्या है कि सीनियर राज्य कुश्ती चैंपियनशिप है वो 19 से 21 जनवरी को जयपुर में होनी थी, लेकिन अब 26 जनवरी आ चुकी है, गणतंत्र दिवस आ चुका है, तो जाहिर सी बात है जयपुर में बड़ा प्रोग्राम होगा, नई सरकार बनी है, तो उन्होंने जयपुर की जगह हटाकर कोटा कर दिया। अब जगह परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब निश्चित पेपर में घुमाएगा वो प्रश्न, क्योंकि विद्यार्थी जयपुर ही सोचेगा, लेकिन कोटा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों की होगी 19 से 21 जनवरी को। कहाँ होनी थी? जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में होनी थी, लेकिन एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारी के चलते जयपुर में न होकर कोटा में होगी। नोट कर लेना इस बात को और याद रखोगे मेरे को जब ये प्रश्न आएगा तो। 7 नंबर, राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। देखो ये जो ट्रांसजेंडर है ना, जो थर्ड जेंडर है, ये जैसे नूर शेखावत का नाम सुना होगा, हाल ही में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने क्या किया है, इनका बर्थडे सर्टिफिकेट जारी किया है, जन्म प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड जारी किए ना। अब कई तो जो जागरूक होते हैं वो तो अब लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ये ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर है, ये अभी तक समाज की धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, इनको अभी कोई नॉलेज नहीं है, उनको लगता है जैसे हम पहले थे वैसे ही है। तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें ऑपरेशन स्माइल चलाया गया, इनके लिए ऑपरेशन स्माइल। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन आंचल बूंदी में, ऑपरेशन समानता भी बूंदी के अंदर, दोनों ही चर्चा के अंदर है। तो राजस्थान के ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया गया, याद ही रखना। इसके तहत हर माह की 10 से 12 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा, यानी इसके तहत हर माह की 10 और 12 तारीख को ये चलाया जाएगा ट्रांसजेंडरों को। और बात आई है राजस्थान पुलिस की, तो पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे उमेश मिश्रा, जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। अब इनकी जगह उत्कल रंजन साहू है, वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। और 5 से 8 जनवरी 2024 को राजस्थान के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पूरे देश के डीजी और आईजी जो सम्मेलन हुआ था वो जरूर याद रखना है। राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष, जी बिल्कुल, अब जितने भी बोर्ड है ना इस सरकार के अकॉर्डिंग अध्यक्ष बनेंगे। पिछली सरकार के जितने भी बोर्ड है वो सब उनके अध्यक्षों को हटा दिया गया है अब धीरे धीरे। तो राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पृथ्वीराज। पहले इसकी कृष्णा पूनिया थी, वो विधायक थी, वो कांग्रेस वो हार भी गई है। तो राज्य क्रीड़ा परिषद, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, इसके जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पृथ्वीराज, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सुधांश पंत मुख्य सचिव बने हैं, 1 जनवरी 2024 से इन्होंने पद संभाल लिया है। तो युवा मामले व खेल विभाग राजस्थान सरकार के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। दोनों चीजें ध्यान रखना, राज्य क्रीड़ा परिषद है वो जयपुर में, जबकि राज्य क्रीड़ा संस्थान है वो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। येस्टरडे डोज वेस्टडे रिवीजन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को रैंक मिली 25वीं। देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राजस्थान में टॉप है जयपुर हेरिटेज, और देश में 171वीं रैंक है। जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर है वो प्रथम स्थान पर है? डूंगरपुर। अब दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक विद्यार्थी ने पूछा था इस तरह न्यूज में तो आया हुआ है कि डूंगरपुर टॉप है, बिल्कुल सही है। कम आबादी वाले 1 लाख से कम आबादी में डूंगरपुर है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले में जयपुर हेरिटेज है। विश्व हिंदी दिवस पर
सूचना व जनसंपर्क विभाग संयुक्त निदेशक, जिनकी पुस्तक कलाओं की अंतर्दृष्टि का लोकार्पण हुआ, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास। फिर हमने पढ़ा किस देश के प्रधानमंत्री पेट्र फ्याला राजस्थान के दौरे पे थे, चेक गणराज्य, और उन्होंने एक निम्मी निम्मी जो अपना विश्वविद्यालय है ना जयपुर के अंदर, वहाँ पेट्र फ्याला नाम से एक अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी किया है। राजस्थान के महाधिवक्ता तो महेंद्र सिंह सिंघवी त्यागपत्र दे दिया। टोक्यो में आयोजित वर्ल्ड स्नोबॉल युकिंगा सेन चैंपियनशिप जोधपुर के खिलाड़ी हैं सुमेर कलाल। तो ये याद रखना। इसकी ये आपको 6 बजे शाम को नानक क्लासेस शिवसर पर भी क्लास मिल जाती है पूरी डिटेल के साथ। डेली न्यूज एनालिसिस भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो एक दिन में 4-5 बार आपको ये क्लास मिलने दिख जाती है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान, पूरी ताज़ा अपडेट आती है। अभी आरपीएससी में सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती आ चुकी है, कॉलेज लेक्चरर की, संस्कृत विभाग की भर्ती आ चुकी है, सूचना सहायक के जो अभी अपलोड होने शुरू होंगे एडमिट कार्ड 14 तारीख से, सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ का लिंक है, कोई सूचना वगैरह है, ऐप का लिंक सब मिलता रहता है। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से। इसके अलावा आलतू फालतू नहीं करने, और बहुत दुनिया जान के टेलीग्राम बने हुए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता चलाया जा रहा है, तो आप सभी का जवाब है बूंदी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है, तो 5वीं, 8वीं, 15वीं, 25वीं, आप सही जवाब कमेंट में दोगे। यष्ट डोज थी दादू पंथ की शाखाएं कौन सी है, खालसा, विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादि। लूणी नदी रंगाई छपाई उद्योग के कारण प्रदूषित हो रही है। बेसर और भंवरकड़ी नाक में पहने जाते हैं। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में तीर्थे महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था, नानजी और ठाकर जी पटेल को। और बुलंद दरवाजे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ये पांचों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 7 जनवरी को पेपर था उसमें आए हुए हैं। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त उद्यम है, बर्बरी किस पशु की नस्ल है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 2 जिले, अचलदास खिचड़ी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया है। इन पांचों के जवाब आप सभी जाते जाते वीडियो में देंगे। नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। और ये देखो पशु परिचर की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ले लो भाई। राजस्थान का जीके है, राजस्थान का करंट है, हर महीने की करंट आपको मिलेगी, पूरा करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी पशु परिचर के अंदर। एक सामाजिक अध्ययन है ना, सामाजिक अध्ययन, ये आपके कन्फ्यूज है क्या चीज़ है, ये 6 से 10 की जो सामाजिक अध्ययन की किताब लगती है ना, उन्हीं में से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको भारत और राजस्थान के संदर्भ में आपके जितने भी टॉपिक हैं उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहाँ टेस्ट सीरीज ले लो। महामैराथन है, ये जिले मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने ये जिले देख लिए ना मेरे, तो पशुचर वालों को तो और जीके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।